प्रभु आपको जहां तक लेकर आया है। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि प्रभु आपको जहां तक लेकर आया है वो किसी उद्देश्य के लिए लेकर आया है। प्रभु आपको जहां पर लेकर आया है वो किसी उद्देश्य के लिए लेकर आया है। और प्रभु ने आपको जिस स्थान पर रखा हुआ है वो किसी उद्देश्य के लिए रखा हुआ है। बहुत ध्यान से आज की वर्ड को समझिएगा। जब आप बाइबल में एस्तेर के जीवन को देखते हैं और एस्तेर की लाइफ जहां पर उसके माता पिता नहीं थे, एक अनाथ लड़की, और साथ ही साथ एक ऐसे स्थान पर रह रही थी जहां पर वो और उसके लोग गुलामी में थे। सो वो गुलामी में थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे। और जब आप उसके जीवन को देखते हैं आपको पता चलेगा कि उसका जीवन बहुत ही अभाव में रहा होगा। मगर तभी भी जब हम आगे पढ़ते बाइबल में लिखा हुआ है कि एस्तेर जो है, एक समय आया जहां पर एस्तेर जो है वो रानी बन गई। और जब एस्तेर रानी बन गई एक ऐसा समय भी आया जहां पर मोर्दक के जिसने जिसने उसे पाला था और उसके लोग वो समस्या में थे। और एस्तेर रानी होने के कारण उस महल में सुरक्षित थी। एस्तेर रानी होने के कारण अपने जीवन में सारी आशीषों का को पा रही थी। मगर सेम टाइम पर उसके लोग और मोर्दक के वो समस्या में आ गए थे। मगर फिर बाइबल कहती है कि मोर्दक ने जो एस्तेर रानी से कहा, जो एस्तेर से कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्तेर इसका चौथा अध्याय इसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तब मोर्दक ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होंगी, या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। यहाँ पर मुर्दक कहता है कि देखो, परमेश्वर तो यहूदियों को बचा ही लेगा, परमेश्वर यहूदियों को संभाल ही लेगा, मगर जो तुझे राजपद मिला है, जो तुझे राजा के पास रखा गया है, उस पर्पस को तुझे नहीं भूलना है। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपने जहां से अपनी जिंदगी को प्रारंभ किया था, आपने जहां से अपनी जर्नी को प्रारंभ किया था, प्रभु आपको एक स्थान पर लेकर आया। शायद आप अपने बचपन में एक गरीबी की अवस्था में थे, आज प्रभु आपको गवर्नमेंट जॉब में लेकर आए। आप शायद बचपन में आपके माता पिता या आप एक गरीबी की अवस्था में थे, मगर आज आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपका घर है, आपकी कार है, सारी चीजें हैं। मगर जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है, हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु इस स्थान पर हमें क्यों लेकर आया है, प्रभु ने इस स्थान पर हमें क्यों रखा हुआ है। प्रभु ने यदि हमारे जीवन में आशीषें दी है, वो आशीषों को देने का रीजन क्या है, प्रभु हमें यहां तक क्यों लेकर आया। चर्च, एस्तेर यहाँ पर भूल सकती थी कि उसके पास्ट में उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी और वो इतने बड़े पद पर आ गई है, मगर वो भूली नहीं। उसने अपने लोगों के लिए उपवास किया, अपने लोगों के लिए अपनी जान पर जोखिम डालकर राजा से बात करने गई। उसने अपने पूरे एफर्ट लगाए, स्पिरिचुअल एफर्ट लगाए, नॉर्मल एफर्ट लगाए, जिससे कि यहूदी लोग, मोर्दक के, ये सब लोग बच जाए। और अंततः ऐसा ही हुआ कि वो बच गए। आज की सुबह में मैं आपको रिमाइंडर देकर कहना चाहता हूं, आपको प्रभु जहां पर लेकर आया है, आप उस स्थान पर पहुंचने के बाद अपने लोगों के लिए, प्रभु के लिए क्या सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। कहीं आप अपने जीवन में जो आपको प्रभु ने जिस स्थान पर रखा हुआ है, उस स्थान पर रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने में तो नहीं लगे हुए सिर्फ। प्रभु को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपने जीवन में आनंदित रहें, मगर ध्यान रखिएगा, प्रभु आपको एक पर्पस के साथ वहां पर लेकर गया है। इवन यदि आप हॉस्पिटल में स्टाफ है, आपको इस बात को याद रखना है, प्रभु आपको वहां पर लेकर गया है, आपको सेवा के लिए लेकर गया है। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान में है, आप लोगों के लिए एक सेवक बनकर कार्य करना प्रारंभ करें, जिससे कि लोग हमारे भले कामों को जो प्रभु ने हमारे जीवन में करे हैं, उन भले कामों को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करने पाए। यहाँ पर बाइबल कहती है, मोर्दक ने एस्तेर से कहा,
हमें पता है हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा, मगर ये अपॉर्चुनिटी तू अपने हाथ से खो देंगी, ये सौभाग्य तो अपने हाथ से खो देंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी बीमार के लिए, किसी नीडी व्यक्ति के लिए प्रेयर कोई भी कर देगा। प्रभु को अगर उसे बचाना है, प्रभु उस गरीब और बीमार और कोई भी व्यक्ति है उसे बचा लेगा। मगर इंपॉर्टेंट क्या है पता है? आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। परमेश्वर को अपना काम करना है, प्रभु कैसे भी करवा लेगा। किसी को गॉस्पेल शेयर करना है, प्रभु प्रभु किसी से भी गॉस्पेल शेयर करवा देंगे। बाइबल कहती है कि यदि तुम शांत हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु पत्थर से भी बोलकर किसी को गॉस्पेल शेयर करवा देगा। मगर वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे, वो समय को आप मिस कर देंगे। आपको यदि प्रभु ने फाइनेंशियली स्ट्रांग किया है, अगर किसी की मदद करने की बात आ रही है, अगर आप मदद नहीं करेंगे, प्रभु को अगर उसकी मदद करना है, उस व्यक्ति की कोई भी मदद कर देगा, मगर आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। किसी को गॉस्पेल शेयर करना है, आपने नहीं किया, कोई और कर देगा, क्योंकि प्रभु को उसके जीवन में कार्य करना है। प्रभु आपके लिए वेट नहीं करता रहेगा, मगर आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। आपको प्रभु ने यदि अनुग्रह दिया है जहां पर आप लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, यदि आप नहीं करेंगे कोई और कर देगा, मगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। एस्थर रानी चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकती थी, मगर बाइबल कहती है वो अपनी जान पर खेलकर, हो सकता था कि राजा उसे मृत्यु दंड दे दे, क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना वो वहां पर नहीं जा सकती थी, मगर तभी भी उसने डेयरिंग करी, वो अपने लोगों के लिए खड़ी रही। आज प्रभु आपको जहां कहीं पर भी लेकर आया है, आपको प्रभु ने जिस स्थान पर रखा हुआ है, एक उद्देश्य के लिए रखा हुआ है। कहीं आप अपनी आशीषों के चक्कर में आप अपने उद्देश्य को तो नहीं भूल गए। यदि आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया गया है, आप अपने आशीषों को एंजॉय करने के चक्कर में अपने उद्देश्य को भूल तो नहीं गए। आपको प्रभु ने किसी पर्टिकुलर सेवा में रखा हुआ है, आप उस सेवा को ना कर कर कहीं अपने आशीषों को एंजॉय करने में तो नहीं लग गए। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, प्रभु काम किसी से भी करवा सकता है। ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए। प्रभु अपनी महिमा किसी से भी करवा सकता है, पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता है, मगर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। मैं आप सभी को इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, आपको प्रभु ने जहां कहीं भी रखा हुआ है, आइए लोगों के लिए ब्लेसिंग बनते हैं, एक माइंडसेट को क्रिएट करते हैं। मुझे एस्तेर के समान अपने लोगों के लिए ब्लेसिंग बनना है, अपने ही नहीं मगर दूसरे लोगों के लिए भी। कोई भी समाज, धर्म, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, मुझे उसके लिए ब्लेसिंग बनना है। जब आप ब्लेसिंग बनने का माइंडसेट रखते हैं, जब आप ब्लेसिंग बनने का माइंडसेट रखते हैं, आप कभी भी आप कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं जाते हैं। जब आप लोगों के लिए आशीष बनना चाहते हैं, प्रभु आपको बढ़ाता है। जब आप लोगों के लिए खड़े रहना चाहते हैं, प्रभु आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आप लोगों के लिए ब्लेसिंग बनना चाहते हैं, प्रभु आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। मूसा उन लोगों के लिए जो मिस्र देश की गुलामी में थे, जब उन्हें निकालने के लिए चला, बाइबल कहती है परमेश्वर मूसा के साथ साथ चलता था, परमेश्वर मूसा के आगे होकर चलता था। रीजन क्या था पता है? मूसा खुद के लिए नहीं, मगर मूसा परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ कर रहा था। जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर आपके आगे होकर चलता है, परमेश्वर आपके प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाता है, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह को देता है, और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चलती है। हालेलुया। इन दिनों में मैं कई दिनों से इस बात पर फोकस कर रहा हूं, हमें अपने आप को का इनकार कर कर हमें अपने पर्पस पर फोकस करना है, प्रभु के अनुग्रह को समझना है जो प्रभु ने हमें दिया है। सो मैं बिलीव करता हूं कि हम में से हर एक से परमेश्वर ने बातचीत करी है। आज ऑफिस जाते समय, आज जितने लोगों के आप संपर्क में आते हैं, आइए किसी के लिए ब्लेसिंग बनते हैं। हर सुबह आपका माइंडसेट ऐसा ही होना चाहिए, मुझे किसी के लिए ब्लेसिंग बनना है। हर सुबह आपका माइंडसेट यही होना चाहिए, मुझे किसी किसी के लिए आशीष का कारण बनना है। मैं जिससे टच हूं, मैं जिससे संपर्क में आऊं, मुझे किसी के लिए आशीष का कारण बनना है। सो मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। आज दिन भर आपका प्रभु की उपस्थिति में और अनुग्रह में गुजरने पाए, और आप परमेश्वर की के बड़े अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। आप सभी का दिन प्रभु की उपस्थिति में आशीषित रहे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे।